everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNAPS Biology. So this is the practice set 3 of Zoology, where we will again discuss 50 questions which targets your CPT 2023 and also other PG entrance examinations. Okay, so let's start. But before discussion, let me tell you, if you are new to this channel, then do subscribe, like our videos, share our videos with your friends. So let's start. So question number 1. In phylum Apicomplexan, the gametogony occurs in WBCs, RBCs, plasma या फिर serum. So the answer is your RBCs. Okay. तो जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं तो दूंगी ही, पर आपको अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन. ओके, वो क्वेश्चन का नंबर आप लिख लीजिएगा, और जो भी अगर कोई भी आंसर पे आपको डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम माइक्रोस्पोर आर कॉमनली नोन एज. ओके, माइक्रोस्पोरा होगा, माइक्रोस्पोर थोड़ी फाइलम होता है. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम माइक्रोस्पोरा आर कॉमनली नोन एज माइक्रोस्पोरिडिया, स्पोरिडिया, पैरासाइट्स या फिर एंडोपैरासाइट्स. सिंपल क्वेश्चन है, इट इज माइक्रोस्पोरिडिया. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. पेब्राइन इज अ डिजीज caused by viruses, Nosema bombicus, paramecium या फिर amoeba. It is a disease caused by Nosema bombicus. Clear? Next come to question number 4. Dysentery in honeybees is caused by Nosema bombicus, viruses, Nosema apis या फिर bacilli. So इसका आंसर है आपका Nosema apis. हनी बी में Nosema apis कॉज करता है डिसेंट्री. Next come to question number 5. The nervous system of bivalvia consists of 3 pairs of what? Neurons, nerves, ganglia या फिर brain. bivalvia में nervous system तीन पेयर nervous system क्या फॉर्म करते हैं? They form ganglia. Okay, option C. Clear? Next question number 6. The mantle of cephalopods contains circular and radial what? Symmetry, muscle, skeleton या फिर शेल. तो सेफालोपोड का जो मेंटल है, दे कंटेन सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स. ओके, ये मत लिख लेना सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल तो दिया हुआ है. ओके, आंसर इज मसल. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. नॉटिलस इज द ओनली लिविंग व्हाट? बाइवाल्विया, गैस्ट्रोपोड, सेफालोपोड या फिर मॉलिस्क. नॉटिलस आपका जाता है कहाँ पे? आपका सेफालोपोड में. Clear? Only living cephalopod. Next, question number 8. In humans and other omnivores, Trichinella spiralis lives in mucosa of. ये Trichinella spiralis किसके म्यूकोजा में रहता है? मतलब कौन से ऑर्गन के म्यूकोजा में रहता है? माउथ, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? Next come to question number 9. All the members of class Trematoda are decomposers, parasites, bacteria या फिर viruses. तो remember this that in class Trematoda all the members are parasites. Okay, question number 9, option B. Next come to question number 10. Monogeneans are mostly endoparasite, ectoparasite, none of these या फिर both A and B. They are ectoparasites. Okay, 10, option B. Next come to question number 11. Male members of rotifers are mostly less in number, so they produce mostly. rotifers में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनका नंबर जनरली कम होता है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सो दे रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू. ओके, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं? मेल मेंबर कम होते हैं, फिर भी कैसे होता है? थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग या फिर बाइनरी फिशन? इट इज थ्रू पार्थेनोजेनेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम. फोटोसिंथेटिक दिया हुआ है, मतलब ये आएगा आपके प्लांटे में. मल्टीसेल्युलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैज अ जेनेटिक सीक्वेंस. मेजर भी कर सकते हैं, जेनेटिक सीक्वेंस भी
है उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। ओके, डेजर्ट वर्ड अगर होता है तो जनरली ज़ेरो वर्ड यूज होता है, राइट? तो यहाँ पे आंसर होगा जेरिकोल्स। आर्बोरियल मतलब जो ट्रीज में रहते हैं, राइट? फॉसोरियल मतलब अंडरग्राउंड, राइट? या फिर ब्यूरोज में। और टेरेस्ट्रियल अगर देखें लैंड में, राइट? तो यहाँ पे डेजर्ट ड्वेलिंग दिया है तो जेरिकोल्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, जॉइंटेड लेग्स, एंटीने या फिर सेगमेंटेड बॉडी। ये लास्ट में इस तरह का क्वेश्चन हम लास्ट प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए थे। सेम फाइलम, प्रॉन एंड बटरफ्लाइज। ओके, तो 15 का आंसर क्या होगा आपका? जॉइंटेड लेग्स, राइट? ये जॉइंटेड लेग की प्रेजेंस होता है दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बेसिली आर बैक्टीरिया व्हिच आर। ओके, उनका शेप क्या है? कॉमा, रॉड, स्पाइरल या फिर स्फेरिकल? इट इज कॉमा शेप्ड। 16 का आंसर कॉमा शेप्ड नहीं, इट इज रॉड शेप्ड। क्लियर। बेसिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिलस रॉड शेप्ड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वैक्सीनिया इन लैटिन। ओके, काउपॉक्स, एड्स, स्मॉल पॉक्स या फिर मलेरिया? तो ये होता है आपका व्हाट? योर काउपॉक्स। क्लियर। सबसे पहले काउपॉक्स के लिए वैक्सीन निकला था, राइट? तो लैटिन में उसे वैक्सीनिया बोलते हैं काउपॉक्स को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 18, which tissue acts as the first line of protection for the body from any physical or chemical damage? ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है? कौन सा टिश्यू? एडिपोज, एपिथेलियल, मस्कुलर या फिर एरियोलल? इट इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है, राइट? तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फॉर फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is mRNA vaccine used against COVID-19 इन्फेक्शन? ओके, इनमें से कौन सा एक mRNA वैक्सीन है जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज किया गया था? ओके, साइनोवैक, नोवावैक्स, मॉडर्ना या फिर स्पुटनिक? इट इज मॉडर्ना। ओके, ये एक mRNA वैक्सीन है जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। क्लियर। मॉडर्ना। ओके, mRNA पूछा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया? कौन से टाइप का वैक्सीन पूछा है? लाइव अटेन्यूएटेड, वायरल वेक्टर, टॉक्सॉइड या फिर mRNA? इट इज टॉक्सॉइड। ओके, 20 का आंसर सी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21, which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fats? ओके, इनमें से कौन सा जूस जो कि एलिमेंट्री कैनल में कौन सा जूस जो कि एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन में सिक्रीट होता है जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है? ओके, देखो ये कॉम्बिनेशन, देखो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस या फिर सलाइवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इट इज bile juice and pancreatic juice which help in the digestion of fats and secreted by the organs in the alimentary canal. Okay, next come to question number 22, which of the following helps in blood clotting? Okay, कौन सा विटामिन? विटामिन A, D, K या फिर फॉलिक एसिड? ओके, इट इज विटामिन K। क्लियर। मैं एक विटामिन चार्ट दे दूंगी जो कि आपको हेल्प करेगा। ओके, कम्युनिटी पेज में डाल दूंगी एंड टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, उसे देख के जाना, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्युलर रेस्पिरेशन? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट एक्टिवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इट स्टिमुलेट्स एंजाइम? इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC, राइट? ऑक्सीजन का वही तो काम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, राइट?
नेक्स्ट 24, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किडनी, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर या फिर लंग. इट इज फॉर्म्ड इन लिवर. नेक्स्ट, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय. ओके, तो ये जो डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय योर कैडमियम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो डिजीज है इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट सीन इन जापान in 1960s. Okay, and it causes severe bone pain due to osteomalacia, and as well as it is the cause of your renal tubular failure. Understood? So if considering mercury, okay, mercury की वजह से कौन सा डिजीज होता है? मीनामाटा डिजीज, राइट. आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट, एंड नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम. ओके, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, Which part of the lungs provides surface for the exchange of gases? लंग का कौन सा पार्ट गैसेस एक्सचेंज में सरफेस के हिसाब से सरफेस के रूप में काम करता है? ओके, इट प्रोवाइड सरफेस, डायफ्राग्म, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई या फिर अल्वियोलाई. सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अल्वियोलाई. ओके, 26 का आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट, होमोलॉजी इंडिकेट्स. होमोलॉजी क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? कॉमन एंसेस्ट्री, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ या फिर नन. ये होगा आपका बोथ. ओके, अगर हम होमोलॉजी देखें, होमोलोगस ऑर्गन अगर हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, कॉमन एंसेस्टर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. और अगर हम एनालोगस ऑर्गन देखते हैं, एनालॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे होता है सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर एंड दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, तो होमोलॉजी यहाँ पे दो होगा, कॉमन एंसेस्ट्री एज वेल एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन. ओके, तो ये टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कहाँ दिखाई देता है? बर्ड्स में, राइट. तो इनमें से कौन सा एक बर्ड है? पिकॉक, हॉर्स, ह्यूमन या कॉकरोच? पिकॉक. ओके, ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following is an example of analogous organ? Analogous अभी मैं बोली, same function, different structure, no common ancestry or ancestor, and they show convergent evolution, right? तो देखो, hands of man and leg of horse, testes in males and ovaries in female developed from same embryonic tissue, wings of birds and bat, mouth parts of honeybee and housefly. Okay, the answer is wings of bird and bat. Okay, they help in what? Help in flying, right? Help to fly, but they have different structure, right? Next question number 30, which mutation is not hereditary? Deletion, insertion, somatic या फिर duplication? Obviously it is somatic mutation which is not hereditary, right? Next 31, Devonian period is also known as. Devonian period को हम और भी क्या बोलते हैं? एज ऑफ मैन, एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर या फिर गोल्डन एज ऑफ फिशेस बोलते हैं हम. गोल्डन एज ऑफ फिशेस, राइट. इस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ओके, तो कौन से पीरियड को क्या बोलते हैं थोड़ा ध्यान में रख के जाना. ओके, रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट 32, प्रोबोसिस with reference to an elephant is its. ओके, जो ट्रंक पार्ट है, राइट. तो देखो, टस्क, हेड, ट्रंक, लेग, तो ट्रंक ही होगा. ओके, प्रोबोसिस का मतलब वही था, बीक, ट्रंक, राइट, वो पार्ट. 32 का आंसर ऑप्शन सी. फिर 33, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स लीड टू. फीमेल्स में अगर फीमेल्स, ओके, फीमेल दिया हुआ है, फीमेल में अगर एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम, एन एक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है, राइट, तो क्या होगा? विल्सन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. तो कंसिडरिंग विल्सन सिंड्रोम, ओके, it happens due to copper accumulation in brain or other body parts. Okay, and considering डाउन सिंड्रोम, अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो तब जाके डाउन सिंड्रोम होगा. फिर अगर टर्नर सिंड्रोम देखें तो वो होता है आपका लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम. एंड कंसिडरिंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है.
ओके, फीमेल में नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? टर्नर सिंड्रोम। 33 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 34। द सिल्क फाइबर इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर मिनरल्स? प्रोटीन, राइट। सिल्क फाइबर जो मिलता है किससे? कोकून ऑफ द सिल्कवर्म, राइट। तो ये होगा आपका प्रोटीन, ये प्रोटीन है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। कंसिडरिंग wool is also made up of protein. Okay. Next question number 35. Deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food? Okay, lowers the rate, lowers, clear? Vitamin D, C, B या फिर K? It is vitamin D. Clear? Remember this. 35 answer A. Next question number 36. Which of the following vitamins are normally made in kidneys? Okay, किडनी में कौन सा विटामिन नॉर्मली बनता है? A, E, C या फिर D? 36 ऑप्शन डी, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट 37. The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins? Okay, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये कितने विटामिन को लेके बनाया जाता है? ओके, बनता है। इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी विटामिन? ओके, 8, 10, 12 या फिर 6? इट इज 8। तो क्या क्या है? विटामिन B1, B2, B3, फिर B5, B6, B7, देन B9 एंड B12। ओके, तो ये B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12 इन्हें क्या क्या बोलते हैं? ओके, इनके नेम ओके क्या क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, देखते हैं कितने आंसर आते हैं। अभी तक तो कोई भी आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38. Which vitamin is also known as anti-sterility vitamin? ओके, anti-sterility vitamin A, D, E या फिर K? A, D, E, K इनमें से क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन E. ओके, इट इज नोन एज anti-sterility vitamin. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन? डाइजेस्टिव एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम? प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस पर्निशियस एनीमिया? ओके, पर्निशियस एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी के वजह से होता है? K, E, B12 या फिर B6? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 41. In recent past, human chromosomes have been studied by a technique using specific, often fluorescent dyes known as? अभी हाल ही में ह्यूमन क्रोमोसोम को एक स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट डाई टेक्निक से स्टडी किया गया था। ओके, तो वो टेक्निक को क्या बोलते हैं? डाइंग टेक्निक, बैंडिंग टेक्निक, अल्ट्रा डाइंग टेक्निक, कैरियोटाइपिंग टेक्निक? इट इज कॉल्ड एज बैंडिंग टेक्निक। ओके, अगर आपको बैंडिंग टेक्निक के बारे में एक वीडियो चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलिसा इज? ओके, phagocytic process, antigen antibody interaction, amplification process, magnification process. तो एलिसा टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, राइट। तो ये होता है आपका, इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? द इन्फेक्शन बाय पैथोजन, it can be detected by the presence of antigens or by detecting the antibodies which are synthesized against that pathogens. Okay, तो antibody antigen interaction को प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। ओके, एलिसा टेस्ट में। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 43. इफ ह्यूमन ब्लड मिक्सड विथ एन एंटीकोआगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड? ओके, ह्यूमन ब्लड को एक एंटीकोआगुलेंट के साथ मिक्स हम कर दिए, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज में डाल दिए। ओके,
Which of the following will settle first at the bottom of the centrifuge tube? ओके, तो कौन सा फर्स्ट सबसे पहले बॉटम में सेटल होगा? क्लियर, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा? आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज एरिथ्रोसाइट. सबसे नीचे आएगा एरिथ्रोसाइट, उसके ऊपर आएगा लेयर ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, पूरा ऊपर आएगा प्लाज्मा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 44. The ultrasonic waves passing through a place of change of tissue density is reflected back, which is converted to electric signals to produce images of organs. This technique is called. Okay, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ये सबसे आया हुआ है क्वेश्चंस. ओके, देखो अगर आप लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखो या फिर उसके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दी हूँ, क्लियर, विच मे बी हेल्पफुल टू यू. ओके, तो देखो यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज करते हैं, राइट? अल्ट्रासोनिक वेव को हम यूज करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस द इमेज ऑफ ऑर्गन. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? हम अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं. ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है, MRI टेस्ट होता है, ओके, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं टू गेट द इमेज, ओके, ऑफ द ऑर्गन. क्लियर. फिर मैमोग्राफी अगर देखें तो मैमोग्राफी में क्या होता है? एक्सरे टेक्निक यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ओके, फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होता है, CT स्कैन, ओके, वहाँ पे भी एक्सरे यूज होता है to get the image of the organs from different angles. Okay, तो वो होता है CT scan. Understood? Next, come to question number 45. Example of nuclear stain is, इनमें से क्या nuclear stain का example है? Eosin, saffronin, hematoxylin या फिर borax carmine. Okay, the answer is your hematoxylin. क्लियर. अगर ईओसिन को देखें तो ये आपका स्टेनिंग किसका स्टेनिंग में यूज होता है? साइटोप्लाज्म, RBC, कोलाजन एंड मसल फाइबर. क्लियर. सैफ्रनिन तो आपको पता होगा, इट इज अ काउंटर स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग, राइट? इट इज यूज्ड एज काउंटर स्टेन. फिर अगर बोराक्स कैरमाइन देखें तो लार्ज एनिमल टिश्यू को ऑब्जर्व करने के लिए ये स्टेन को यूज करते हैं to observe the cytoplasmic organelles of large animal tissue. Okay, फिर 46. Who was the father of DNA fingerprinting? James Watson, Hargobind Khurana, Alex Jeffrey या फिर नीरेनबर्ग? Alex Jeffrey, right? 46 का आंसर ऑप्शन C. Next, who proposed every person has होगा, as हो गया है. Who proposed every person has a specific blood group? कौन? लैंडस्टेनर, राइट? ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किए थे. नेक्स्ट 48. Who discovered पोलियो वैक्सीन? कौन? जोनस सॉल्क. ओके, 48 का आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट 49. RMAB medicine. Okay, RMAB medicine, which is the world's first acting drug in its class, which is related to. Okay, ये जो मेडिसिन है वो है वर्ल्ड का सबसे पहला जल्दी काम करने वाला ड्रग. ओके, फास्ट एक्टिंग ड्रग. ओके, तो ये किसके साथ रिलेटेड है? एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी रैबीज ड्रग या फिर एंटी डेंगी ड्रग या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग? इट इज एंटी रैबीज ड्रग. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन? ओके, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी या फिर स्मॉल पॉक्स? इट इज हेपेटाइटिस बी. क्लियर. सो दिस इज द एंड ऑफ योर थर्ड प्रैक्टिस सेट ऑफ जूलॉजी. क्लियर. अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस
इन द कमेंट सेक्शन, और जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसे आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में टू गेट द शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई तो आंसर करते हो नहीं, ट्राई करना कनेक्ट करने के लिए, ओके, थ्रू द कमेंट सेक्शन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, हिट लाइक, share our videos, subscribe to our channel, and don't forget to press that bell icon next to the subscription button to get all the notification whenever a new video comes up from our channel. Thank you.